Very good morning, students of Ashadeep class 8, and today we are going to continue further with the chapter number 5 parts of speech. आज हम लोग parts of speech का second part देखेंगे जो कि है nouns. और nouns हम लोग ने पहले डील किया था कितने तरह के nouns होते हैं, kinds of nouns which are 5 types of nouns, and each case we have discussed earlier. Now we are going to talk about nouns, and in nouns category we are going to talk about number, और दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज वचन. आप में से हिंदी में भी आपने बच्चों बहुत पढ़ा होगा एक वचन बहुवचन. जब हम किसी एक की बात करते हैं तो वो एक वचन में आता है सिंगुलर नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इन अ सिंगुलर फॉर्म. दैट मीन्स हम किसी एक इंसान, किसी एक वस्तु, किसी एक चीज़, किसी एक शहर के बारे में, किसी एक जानवर के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, इसमें से एक वस्तु का बोध होता है, जैसे गर्ल, ट्री, चेयर, पेंसिल. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गर्ल्स. हम एक से ज़्यादा लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, एक से ज़्यादा पेड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, एक से ज़्यादा चेयर की बात नहीं कर रहे हैं, एक से ज़्यादा पेंसिल की बात नहीं कर रहे हैं. चारों के चारों आप देखिए एग्जाम्पल्स जो हैं वो सिंगुलर नाउन में हैं. ठीक है. सेकेंड कम्स इज द प्लूरल नाउन, बहुवचन. जब हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं, है ना, इनमें एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है. ठीक है, जैसे ट्रीज, गर्ल्स, चेयर्स एंड पेंसिल्स एक्सेट्रा. व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन, तो हमने यहाँ क्या किया, एस लगा दिया. गर्ल एस लगा दिया, नाम के आगे गर्ल्स हो गई, मतलब एक से ज़्यादा. ट्री के आगे एस लगा दिया तो वो बहुवचन में हो गया, मतलब एक से ज़्यादा पेड़. एस लगाया चेयर्स के आगे, चेयर के आगे तो वो चेयर्स हो गया, मोर देन वन इट डिनोट्स. पेंसिल का एस लगाया तो पेंसिल्स हो गया. ठीक है, एस हम लोग ने लगाया. अब हम लोग देखेंगे किस तरह के नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म में, बहुवचन में जब हम बात करें तो क्या क्या लगता है. कहीं एस लगता है, कहीं ई एस लगता है, कहीं वो वर्ड वही का वही रहता है, सिंगुलर हो या प्लूरल. तो वो कैटेगरीज अब हम देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी आती है, कुछ ऐसे नाम होते हैं बच्चों जिनमें ई एस लगता है. सबसे पहले कैटेगरी कम्स इज द ई एस. लेडी बिकम्स लेडीज़, है ना, जब हम एक से ज़्यादा लेडीज़ की बात करें. सप्लाई बिकम्स सप्लाईज, आई ई एस लग गया. थोड़ा वर्ड का चेंज होता है, हेर फेर वर्ड्स का यहाँ पे देखने को मिलता है. आर्मीज़, वाई हट के आई ई एस लग गया. ठीक है, कई जगह आई ई एस लगता है. ये आपको देखना और समझना है एग्जाम्पल से. ठीक है, तो ये हो गया. एंड इस तरह से होता है. ठीक है. अच्छा, कुछ बच्चों कुछ रूल्स है, ज़रा हम देखें, उन रूल्स को भी देख लेते हैं. एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, यहाँ 3 नियम दिए हुए हैं. ठीक है, अब हम उन 3 नियमों की ज़रा बात करें. जब अंतिम अक्षर यानी कि आखिरी अक्षर जो है कॉन्सोनेंट बेटा वो होते हैं जैसे वॉवल्स होते हैं. इंग्लिश में आप समझ लो 26 लेटर अगर है, ठीक है, तो ए ई आई ओ यू को हम लोग वॉवल कहते हैं. ठीक है, और बाकी ए ई आई ओ यू के अलावा जितने वर्ड्स हैं 26 में से, बाकी 21 वर्ड्स वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, व्यंजन जिसे हम हिंदी में कहते हैं. ठीक है, अगर वो कॉन्सोनेंट्स हैं तो उनके आगे एस लगा दिया जाएगा. ठीक है, ए ई आई ओ के अलावा जो अगर कुछ है, अगर कोई नाम शुरू होता है तो वो एस लगता है. ठीक है, जैसे बैट अब बी है तो ए आई ओ यू वाली कैटेगरी में तो है नहीं वॉवल्स में, तो बैट्स, डॉग डॉग्स, लाइन डी एल, ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं, दे आर नॉट वॉवल्स. ओके, अब देखो ज़रा सेकेंड केस. जब अंतिम अक्षर एस, एस एस, सी एच, एक्स ये सब होता है, अगर हो तो ई एस लगाते हैं. ठीक है, एस जैसे हम लोग ने यहाँ देखा था ना, ई एस वाला कहाँ गया, अभी हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, ई और ये सब जैसे हैं तो उनमें हम लोग ने ई एस लगा दिया. एस है लीव्स, और इन सब में जैसे कि बंच बिकम बंचेस, है ना, टैक्सेस, दीज आर ऑल ई एस हम इसमें लगाएंगे. ई एस किस में लगाएंगे, जहाँ एक्स से एंड वर्ड हो रहा है या सी एच से हो रहा है. यहाँ देखो आप लोग, सी एच से एंड हो रहा है वर्ड, यहाँ एस से हो रहा है ई एस. ठीक है, तो टैक्सेस, आई मीन एक्स यहाँ पे है तो ई एक्स हो गया यहाँ. ठीक है, तीसरा रूल ज़रा समझो. एक जब अंतिम अक्षर वाई हो, ठीक है, आर्मी जैसे है, और उसके पहले कॉन्सोनेंट व्यंजन, मतलब कॉन्सोनेंट का ही वो हो वर्जन हो, तो वाई को बदल के ई एस में हम लोग कर देते हैं. अब समझो, आर्मी तो चलो ए ई आई ओ यू में आता है ए. ठीक है, कोई और वर्ड हो जिसका एंड वाई से हो. ठीक है, जैसे की,
ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कीज़, ES, कीज़ नहीं, मैं आप लोग को बताता हूँ, रुको। जैसे लेडी में L है, तो लेडीज़ का Y एंड हो रहा है अगर, तो ES हमने लगा दिया, ठीक है, बदल कर ES लगाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखो लेडीज़ है, लेडी Y है और कॉन्सोनेंट है L, लेडीज़। सप्लाई SAEIOU में तो है नहीं, S सप्लाईज ES। आर्मीज़ में भी है तो ES ही लगेगा, ठीक है बेटा, क्योंकि ये भी आर्मीज़ है, तो इसके लिए भी यहाँ पे तो ES ही बताया गया है। इसके कैटेगरीज हम लोग समझेंगे, ठीक है। सो क्योंकि Y से एंड तो हो रहा है ना, एंड अगर Y से हो रहा है तो दैट मीन्स वी कैन गो फॉर इट। अच्छा, तीसरा देखो, उसके बाद जब अंतिम अक्षर Y हो और उसमें पहले के वॉवल्स हों तो उसे S कहते हैं, ठीक है, तो S लगाते हैं उस कैटेगरी में, ठीक है। जैसे मंकी मंकीज़, की कीज़, डोंकी डोंकीज़, ठीक है। सो इन दिस वे इट विल बी डन, ओके। थर्ड है मंकी मंकीज़, की कीज़, डोंकी डोंकीज़, ओके। ये सब वर्ड्स जो हैं उसकी कैटेगरी YUS है, वॉवल से है बेटा। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आई गेस थोड़े से डिफरेंट दिए हुए हैं, बट हमें समझना होगा, ओके। जब अंतिम अक्षर F या FE भी हो तो F और को V में बदल देंगे ES में, ठीक है। जैसे लीफ है, F है एंड में, तो ES कर देंगे, E है तो S कर देंगे ES, ठीक है। शब्दों के अंत में EN अगर किसी में लिखा है या REN लगा हो तो क्या करेंगे, या RN लगा कर कैसे करेंगे, ऑक्स को ऑक्सन बन जाएगा, चाइल्ड चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है। एक से ज़्यादा बच्चे तो चिल्ड्रन, ऑक्स से एक से ज़्यादा ऑक्स तो मतलब ऑक्सन। अंदर के वॉवल को बदल कर कैसे करेंगे, गूस का गीज हो जाएगा, गूस क्या होता है, डक होती है, ठीक है, डक, वो भी वैसी वाली डोमेस्टिक डक जिसकी हम बात करेंगे, बतख जो पाली जाती है, और उसको हम डक, वो वाली डक को हम कहते हैं। गूस बिकम्स गीस, ठीक है। ओ को कर दिया ES हमने। टूथ को, एक सिंगल टूथ हुआ, एक दांत, टीथ मोर देन 1 टीथ, तो वो टूथ को टीथ, EE लगा दिया, ठीक है। ये सब सिंगल रूल्स हैं इंग्लिश के बेटा, जो हम लोग को समझने पड़ते हैं एक्चुअली, ठीक है। फिर है कुछ नाउन्स को सिंगुलर और प्लूरल में को एक जैसे होते हैं, जैसे शीप अगर एक है तो शीप ही बोलेंगे, डियर है तो डियर ही बोलेंगे प्लूरल में भी, ठीक है। शीप सिंगुलर भी शीप होता है, प्लूरल भी शीप होता है। डियर भी डियर, सिंगुलर भी डियर है, डियर मतलब हिरन, और एक से ज़्यादा हिरन है तो भी डियर ही कहलाता है, ठीक है। चिल्ड्रन भी ऐसे ही होता है, चिल्ड्रन एक मोर देन 1 है तो चिल्ड्रन ही है, चाइल्ड से चिल्ड्रन बना था, चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता। चिल्ड्रन एक से ज़्यादा, 2 बच्चे हैं तो भी चिल्ड्रन है, 3 है तो भी चिल्ड्रन, 4 हैं तो भी, और 4 से ज़्यादा हैं तो भी चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस कभी कोई वर्ड नहीं होगा, ठीक है। क्लास में चिल्ड्रन होते हैं जैसे, ठीक है, बच्चे। अब देखो सब कुछ शब्द बहुवचन होते हैं परंतु देखने में एक वचन जैसे लगते हैं। कैटल, कैटल जो है वो एक से ज़्यादा को हम लोग कैटल कहते हैं, एक गाय को, एक बैल भैंस, किसी को हम लोग कैटल नहीं बोलेंगे, कैटल मोर देन 1, ओके। तो कैटल ही ओनली वेस है, और प्लूरल में भी कैटल ही बोलेंगे। पीपल मोर देन 1 है, पीपल ही बोलेंगे, पीपल्स कोई वर्ड नहीं होगा, पीपल मोर देन 1, ओके। और 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 सब पीपल, ओके। तो यहाँ हमने एक्सरसाइज की है, इसकी मैं PDF आपको भेज दूंगा, नाउन प्रॉपर नाउन वाला जो था कैटेगरीज, इसको आप पढ़ना और अंडरलाइन करना एग्जाम में कौन कौन से वर्ड हैं, क्या क्या है, कलेक्टिव है, क्या है, क्योंकि इनमें से मैंने लिया है नाउन्स, प्रोनाउंस, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट। और सेकेंड कैटेगरी यहाँ है बहुवचन में कन्वर्ट करना, हीरो बिकम्स हीरोज़, वाइफ बिकम्स वाइफ्स, माउस बिकम्स माइस, प्राइस प्राइजेस, लीव बिकम्स लीव ES, फोटो बिकम्स फोटोज़, रेडियो रेडियोज़, पोटैटो ES पोटैटोस, ओके। ये अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, ठीक है। ये और ये कैटेगरी लिखना, तो आप जब वीडियो देखोगे और PDF सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आपको काम करना है, लर्न करना है, अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए करो, ठीक है। कॉपी में नहीं लिख सकते हो तो बुक में लिख लो एटलीस्ट आप लोग, ताकि आप लोग को याद रहे, जब आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ो ना तो आपके पास आंसर्स हों लिखे हुए। इसलिए हमेशा इनको आप अपनी बुक में लिख लो, चाहे मैं वीडियो में बोलूँ या चाहे मैं
PDF में दूँ आपको। आपका होमवर्क यही है कि एटलीस्ट यू फिल इट इन योर बुक एटलीस्ट, इफ़ नॉट इन योर कॉपीज़, ताकि आप जब पढ़ो ना एग्ज़ाम से पहले तो आपको पता हो। कई बच्चों ने एग्ज़ाम तो दिया अभी, लेकिन मैंने जो PDFs भेजी आपको उसके और मैंने क्लास में भी पढ़ाया, वीडियोस भी भेजे उसके, और एक्सरसाइजेस जो क्वेश्चन पेपर में आए वो एक्सरसाइजेस चैप्टर में थे, PDF में थे, बुक में थे, बट फिर भी बच्चे ने शायद PDF नहीं पढ़ी कुछ बच्चों ने, तो प्लीज़ PDF देखा करिए, नहीं तो वीडियो में ही आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। वीडियो देख के आप लिख लीजिए ये सारा, और यही सेम चीज़ होगी उसमें, मैं आपको कहेंगे तो मैं फ़ोटो भेज दूँगा, ठीक है। ओके, अब से मैं या तो आपको PDF की जगह फ़ोटो भेज दिया करूँ ताकि आप लिख लें। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।